Hello everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series Learning English Grammar by Renan Martin through Hindi. रेनन मार्टिन के द्वारा लिखी इंग्लिश ग्रामर बुक हम हिंदी में स्टडी कर रहे हैं और हमारा करंट कोर्स है वर्ब्स इन डिटेल्स विच इज़ ऑल अबाउट वर्ब्स। आप सभी लेसन्स और कोर्सेज के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज एक्सरसाइज। आई नो यू आर एक्साइटेड, इट्स एक्सरसाइज टाइम। और यहाँ पे हम आज सॉल्व करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव। इट साउंड्स सिंपल कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंशिएट करना है, बट आई एम टेलिंग यू this exercise is going to help you so much and benefit you so much because अगर हम ये समझ पाए कि एक्टिव में है सेंटेंस या पैसिव में है तो उनके कन्वर्जन्स बहुत इजी हो जाते हैं। साथ ही साथ उनका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं या क्या किस वे में किस चीज़ को बताया जा रहा है वो क्लियर हो जाता है। Let's start with the exercise, but before going ahead, something about me. I'm a mass communication graduate, English trainer at an academy, freelance personality development trainer, and English trainer at EOP. Also, kindly rate, review, and recommend this lesson as well as this course. So again, we have some sentences in this exercise, और ये exercise हमने रेनन मार्टिन बुक से ही प्रेफर करी है। For this exercise, you need to read the all the sentences. आपको सभी sentence को read करना है। You need to figure out कि ये sentence active voice में है या फिर ये passive voice में है। आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप उनके verbs को पहचानें, verb जिस form में है, verb वाले part को देख के आप बताएं कि ये active में है या passive में है, या फिर आप ये देख सकते हैं कि जो कार्य हो रहा है उसको करने वाला अगर आपके सब्जेक्ट वाले पार्ट में है सेंटेंस के तो वो एक्टिव वॉइस है, और अगर जिस चीज पर वो कार्य हो रहा है, वर्ब जो कार्य बता रहा है वो किसी और पे हो रहा है, तो वो सेंटेंस वो जिस चीज पे हो रहा है, जिस पर्सन पे हो रहा है वो सब्जेक्ट में है अगर, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में। इट इज़ वेरी सिंपल। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन है यू कैन गो बैक एंड गो थ्रू द वीडियोज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वंस अगेन। After that you can solve this exercise. Quickly I will read out the sentences for you कि क्या क्या है हमारे पास इस exercise में। The cat killed the mouse. We compelled the enemy to surrender. The boy was bitten by a dog. The thief was caught. The boy made a kite. इस प्रकार से हमारे first 5 sentences हैं। Next we have the ship was burned. The young man made a disturbance at the meeting. The captive was bound to a tree. The bird was killed by a cruel boy. The sudden noise frightened the horse. Next 5 sentences इस प्रकार से हैं। He is loved by all. The exhibition was opened by the governor. I see a dark cloud. His command was promptly obeyed. Some of the cargo had been damaged by the sea water. और लास्ट के जो 5 sentences हैं इस प्रकार से हैं। Nothing will be gained by hurry. The dog chased the sheep. This letter was posted last night. The field is plowed. The dog was teased by the boy. तो ये थे हमारे 20 sentences. Quickly note it down और आप इन्हें solve करिए। एक्टिव में है, पैसिव में है, figure it out and then you can go ahead with the solutions part of this video. Solutions हमारे इस प्रकार से हैं। द कैट किल्ड द माउस, यहाँ पे वर्ब है किल्ड। किल्ड मतलब मारना, किल मतलब मारना, किल्ड उसका सेकंड फॉर्म है। ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि किलिंग का काम कौन कर रहा है, कैट कर रही है, और किसे कर रही है, माउस को। तो जो भी डूअर है, किल वाला वर्ब जिस भी डूअर के लिए है वो स्टार्टिंग में है हमारे सेंटेंस के, दैट्स वाई ये एक्टिव वॉइस में है। और अगर दूसरी तरीके से समझे तो किल्ड जो है डायरेक्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और सिंपल पास्ट टेंस के लिए यूज होता है ये, दैट्स व्हाई आल्सो वी कैन से कि ये एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट इज वी कंपेल्ड द एनिमी टू सरेंडर। कंपेल करना मतलब किसी को पुश करना, किसी पे दबाव डालना या उसको राजी करना किसी चीज के लिए। Now we compelled the enemy to surrender, मतलब हमने जो हमारे शत्रु है उसके ऊपर दबाव डाला, उस पर जोर डाला कि वो सरेंडर कर दे। तो यहाँ पे जो कंपेलिंग का काम हो रहा है, जोर डालने का काम हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, हमारे द्वारा, वी। तो वी ऑलरेडी सब्जेक्ट में आ गया है, वेरी क्लियर की एक्टिव वॉइस में सेंटेंस।
और अगर हम देखें तो कंपेल्ड अगेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. इट इज़ द ओनली वर्ड यूज्ड एज अ वर्ब हियर, क्योंकि ये वर्ब एक ही यहाँ पे यूज हुआ है. तो कंपेल्ड शब्द जो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस को यहाँ पे दर्शा रहा है. अगेन इट इज इन एक्टिव वॉइस. नेक्स्ट इज द बॉय वॉज बिटन बाय अ डॉग. ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है. वाई? बिकॉज द बॉय वॉज बिटन बाय अ डॉग. वॉज बिटन, बिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके पहले लग रहा है वॉज, जो कि एक्टिव वॉइस में ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं होता है. दैट्स वाई ये पैसिव वॉइस में है. अगेन दूसरा वे अगर हम देखें कि ये काटा किसे जा रहा है, बाइट मतलब काटना, ये काटने का काम किसे हो रहा है, बॉय को काटा जा रहा है डॉग के द्वारा. तो जो कार्य कर रहा है काटने का, मतलब जो डॉग है वो काट रहा है, उसे हमने बाद में लिखा है. और जिस पर ये कार्य हो रहा है, मतलब जिस पर्सन को काटा गया, वो पहले है सेंटेंस के. ये एक और क्लू है जो बता रहा है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. द नेक्स्ट इज द थीफ वॉज कॉट. चोर पकड़ा गया. ये भी पैसिव वॉइस में है. कॉट मतलब पकड़ा जाना, इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो है कैट. ना वॉज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना, ये बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस में है. क्लू नंबर 1. क्लू नंबर 2, कि पकड़ने का काम कोई और कर रहा है लेकिन पकड़ा कौन जा रहा है, थीफ. और ये जो थीफ है, चोर है, वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बना है, स्टार्टिंग में आया है. दैट इज वाई अगेन वी कैन से कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. नेक्स्ट इज द बॉय मेड अ काइट. लड़के ने एक पतंग बनाई. ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस, बिकॉज मेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. ये पूरा सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है. मेक का सेकेंड फॉर्म होता है मेड. और कौन बना रहा है, लड़का बना रहा है इस काइट को, इस पतंग को. बॉय को हमने पहले ही सब्जेक्ट में लिख दिया है. दैट्स वाई द होल सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. नेक्स्ट सोल्यूशन इस प्रकार से हैं. द शिप वॉज बर्न्ड. जहाज जला दिया गया. ये पैसिव वॉइस में है. पहली चीज, वॉज के बाद में बर्न्ड, बर्न शब्द का जो कि थर्ड फॉर्म है वो लगाया गया है. हमें पता चल रहा है कि पैसिव वॉइस में है. और जो बर्निंग का काम हो रहा है यहाँ पर, वो किसी और के द्वारा हो रहा है. और ये बर्न क्या चीज हो रही है, शिप हो रहा है बर्न. तो बर्निंग का काम जिस ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे आकर स्टार्टिंग बन रहा है हमारे सेंटेंस का. दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. नेक्स्ट इज द यंग मैन मेड अ डिस्टर्बेंस एट द मीटिंग. एक जवान व्यक्ति ने मीटिंग में डिस्टर्ब किया, या फिर एक उथल पुथल को मचाया, इस प्रकार से हम बोले. ये एक्टिव वॉइस में है. जो भी डिस्टर्बेंस को कर रहा है, वो करने वाला व्यक्ति यंग मैन है, हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में है. मेक का थर्ड फॉर्म होता है, सॉरी, मेक का सेकेंड फॉर्म होता है मेड, जो कि यहाँ पे यूज हुआ है डायरेक्टली बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के. ये फॉर्म होता है सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस का. साथ ही साथ ये डिस्टर्बेंस करने वाला व्यक्ति वाक्य के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है. दैट इज व्हाई द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. नेक्स्ट इज द कैप्टिव वॉज बाउंड टू अ ट्री. जो कैप्टिव है, मतलब जो पकड़ा गया है, उसे पेड़ से बांध दिया गया. बाइंड होता है बांधना, और बाइंड का थर्ड फॉर्म होता है बाउंड. वॉज बाउंड, ये कॉम्बिनेशन हमें पैसिव वॉइस में मिलता है, जहाँ वॉज या वर के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. और ये किसे बांधा गया, बांधने का काम कोई और कर रहा होगा, लेकिन जिसे बांधा जा रहा है वो है कैप्टिव, मतलब जो पकड़ा गया है वो. तो कैप्टिव हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया है. दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. देन द बर्ड वॉज किल्ड बाय अ क्रूअल बॉय. एक क्रूअल बॉय जो है, क्रूर लड़के के द्वारा बर्ड को, चिड़िया को मारा गया. तो यहाँ पे किलिंग का काम कौन कर रहा है, बॉय कर रहा है. किसके ऊपर कर रहा है, बर्ड के ऊपर. वॉज किल्ड वाला कॉम्बिनेशन पैसिव वॉइस के सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है. साथ ही साथ ये जो किल हो रहा है, जो चीज को मारा जा रहा है, वो है बर्ड. हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग उसी से हो रहा है, बर्ड से. दैट इज वाई वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. नेक्स्ट इज द सडन नॉइज फ्राइटेंड द हॉर्स. जो एकदम से शोर हुआ, उससे घोड़ा बिचक गया, या इस प्रकार से हम बोलेंगे. फ्राइटेंड का मतलब एकदम से डर जाना, बिचक जाना. तो ये जो कार्य हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, फ्राइटेंड का हो रहा है हॉर्स के द्वारा. लेकिन
यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिकी है, सेंटेंस को समझे। द सडन नॉइज फ्राइटन, फ्राइटन कर क्या चीज रही है, सडन नॉइज। ये डायरेक्ट हमें बता रहा है कि फ्राइटनिंग का काम करने वाला जो वस्तु है या फिर जो भी चीज है वो है सडन नॉइज, और फ्राइटन का वर्क जिस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है वो है हॉर्स। यहाँ पे सीक्वेंस से हम समझ सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है। फ्राइटन जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो कि सिर्फ अकेला यूज हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से वर्ब्स का यूज होता है, हेंस वी नो इट इज एन एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट वी हैव ही इज लव्ड बाय ऑल, वो सभी के द्वारा उसे प्रेम किया जाता है। ही इज लव्ड बाय ऑल, लविंग का काम कौन कर रहे हैं, सभी लोग, लेकिन किसे प्यार किया जा रहा है, किसे स्नेह दिया जा रहा है, ही को। दैट इज वाई ही यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग हुआ है। हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखेंगे क्योंकि कर्ता जो है हमने बाय के बाद में ऑल लिखकर बनाया है। साथ ही साथ इस के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना भी पैसिव वॉइस का इंडिकेशन है। देन वी हैव द एग्जीबिशन वॉज ओपन बाय द गवर्नर, एग्जीबिशन जो है वो गवर्नर के द्वारा उसकी ओपनिंग हुई, वो स्टार्ट की गई। यहाँ पे क्या स्टार्ट किया गया, एग्जीबिशन, लेकिन वो चीज़ जो है किसी और के द्वारा करी गई, उसे हमने बाद में लिखा है गवर्नर को जो कर रहा है कार्य को। जो चीज़ हो रही है, जो ओपन हो रहा है वो है एग्जीबिशन, वो हमने स्टार्टिंग में लिखा है। दैट इज वाई इट इज पैसिव वॉइस। देन वी हैव आई सी अ डार्क क्लाउड, मैंने एक घना बादल देखा, जो एक्टिव वॉइस में है ये हमारा सेंटेंस। सी जो शब्द है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और सी अकेला आया है सेंटेंस में वर्ब। तो हमें पता है सी जो है अकेला तभी आता है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, और सीइंग का काम आई के द्वारा किया जा रहा है, दैट्स व्हाई अगेन इट इज एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट वी हैव हिज कमांड वॉज प्रॉम्प्टली ओबेड, उसका जो उसकी आज्ञा एकदम से फॉलो की गई या उसे माना गया, ओबे मतलब आज्ञा को मानना। यहाँ पे वॉज ओबेड है क्योंकि ये कमांड दे कोई और रहा है, लेकिन इट इज ये जो ओबे करने का काम है वो किसी और के द्वारा किया जा रहा है। दैट्स वाई वॉज ओबेड, बीच में हमारा एक एडजेक्टिव आया है, बट वॉज ओबेड प्रॉम्प्टली या वॉज प्रॉम्प्टली ओबेड इज द सेम थिंग। यहाँ पे वॉज के साथ में जो कॉम्बिनेशन है वर्ब के थर्ड फॉर्म का, इट शोज कि ये पैसिव वॉइस में है। साथ ही साथ क्या ओबे हुआ, वो उसका कमांड, हिज कमांड वॉज ओबेड, जो ओबे जो चीज करी जा रही है वो हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट में है। दैट इज वाई दिस इज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। देन नेक्स्ट इज सम ऑफ द कार्गो हैड बीन डैमेज्ड बाय द सी वाटर, कुछ कार्गो समुद्र के पानी से खराब हो गए। हैड बीन डैमेज्ड, हैड के बाद में अगर डायरेक्ट डैमेज्ड होता तो हम बोल सकते थे कि ये पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में, लेकिन बीन शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस में है। और क्या डैमेज हो रहा है, कार्गो डैमेज हो रहे हैं, वो चीज भी जो डैमेज हो रही है वो हमें स्टार्टिंग में मिली है सेंटेंस के। वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इज नथिंग विल बी गेन्ड बाय हरी, ये पैसिव वॉइस में है। विल बी गेन्ड, विल के बाद में बी लगा हुआ और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है, वेरी सिंपल, ये पैसिव वॉइस में ही होगा। प्लस क्या नहीं मिलेगा, नथिंग, गड़बड़ी में कुछ नहीं मिल सकता, तो नथिंग जो है हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। ये किसके द्वारा हो रहा है ये हमें नहीं पता है, दैट्स व्हाई इट्स अ पैसिव वॉइस। देन द डॉग चेस्ड द शीप, यहाँ पे चेजिंग का काम जो है वो डॉग कर रहा है, भगाने का काम। तो जो पीछे पड़ रहा है शीप के, भेड़ के पीछे पड़ रहा है डॉग, उसको भगा रहा है। दैट्स वाई ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि कार्य करने वाला हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। साथ ही साथ डायरेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म का उपयोग हम यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस में। देन दिस लेटर वॉज पोस्टेड लास्ट नाइट, ये खत लास्ट नाइट पोस्ट करा गया। तो क्या पोस्ट करा गया, लेटर, जो ऑब्जेक्ट पोस्ट किया गया वो पहले लिखा है, किसने किया वो नहीं है, किसी के द्वारा ही पोस्ट किया गया होगा। प्लस वॉज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कॉम्बिनेशन पैसिव वॉइस में यूज होता है, दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज ऑफ पैसिव। देन द फील्ड इज प्लॉड, खेत जोता गया। तो प्लोइंग का काम कोई और कर रहा है लेकिन जोता क्या जा रहा है, फील्ड, फील्ड हमारा सब्जेक्ट में आ गया है, दैट इज इट वाई इट इज इन पैसिव वॉइस। और इज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। देन द डॉग वॉज टीज्ड बाय द बॉय, जो डॉग है वो बॉय के द्वारा सताया गया। किसे सताया जा रहा है, डॉग को, जो कि हमारा वहाँ पे सब्जेक्ट बना है। इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। सो दैट वाज इट एवरीवन, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।